स्टार्ट होते ही हमें एक फैमिली दिखाई जाती है और उस फैमिली का नाम कॉलिंस फैमिली था। इस फैमिली में टोटल 3 मेंबर थे, जिसमें एक छोटा बच्चा जिसका नाम बर्नाबस है और वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। उनका परिवार बहुत ही खुशहाल और अमीर था, क्योंकि बर्नाबस के फादर फिशिंग का बिजनेस करते थे, जिसमें उन्हें काफी प्रॉफिट होता था और वह कंपनी काफी फेमस भी थी। और उसके पेरेंट्स का नाम कॉलिंस था। फिर देखते ही देखते बर्नाबस बड़ा हो जाता है और वह पैलेस में ही काम करने वाली एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था और उस लड़की का नाम एंजेलिक था। और एंजेलिक उससे कहती है कि तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज करो, जिस पर बर्नाबस कहता है कि मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता। असल में बर्नाबस किसी और को पसंद करता था और उसी के साथ शादी करना चाहता था, इसीलिए एंजेलिक को यह बात बुरी लग जाती है और वह बर्नाबस से बदला लेना चाहती थी। इसीलिए वो ब्लैक मैजिक करके बर्नाबस के पेरेंट्स को मरवा देती है और साथ साथ बर्नाबस को भी कर्ज देती है और वह कहती है कि जिससे तुम प्यार करते हो वह मर जाएगी। इसीलिए एंजेलिक उस लड़की पर ब्लैक मैजिक करके उसे सुसाइड करवा देती है। इस बात से उदास होकर बर्नाबस भी सुसाइड कर लेता है, लेकिन बर्नाबस के मरने से पहले ही एंजेलिक वहाँ पर आ जाती है और बर्नाबस को शैतान वैम्पायर बनने का कर्ज दे देती है, जिससे बर्नाबस की सोल इमॉर्टल हो जाती है। फिर एंजेलिक वहाँ के सारे लोगों को इकट्ठा करती है और कहती है कि बर्नाबस एक वैम्पायर है, इसीलिए वह उसे कब्र में दफना देती है। इस इंसिडेंट के बाद तकरीबन 200 साल का समय गुजर जाता है, जहाँ पर हमें 1972 का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ हमें एक लड़की भी दिखाई जाती है जो कि काम ढूंढने के लिए कॉलिंस जा रही थी, यानी कि उसी पैलेस में जा रही थी और इस लड़की का नाम विक्टोरिया होता है। फिर वह जब उस कॉलिंस बोर्ड यानी कि उस पैलेस में जाती है और उसे वहाँ पर एक गार्ड मिलता है और वह उससे बताती है कि मैं यहाँ पर काम के लिए आई हूँ, और साथ ही वह वहाँ पर लगी बर्नाबस की पोर्ट्रेट भी देखती है और वह उस गार्ड से पूछती है कि यह कौन है। और तभी वहाँ पर उस पैलेस की ओनर आ जाती है जिसका नाम होता है एलिजाबेथ, और वह विक्टोरिया को घर के बारे में सब कुछ बताती है और वह विक्टोरिया को कहती है कि मेरी सिस्टर का एक बेटा है और मैं तुम्हें उसी के लिए हायर कर रही हूँ। विक्टोरिया एलिजाबेथ से बच्चे के मदर के बारे में पूछती है, जो कि एलिजाबेथ की सिस्टर थी, जिस पर एलिजाबेथ कहती है कि उसकी मदर की समुद्र में डूबने से मौत हो गई। फिर एलिजाबेथ विक्टोरिया को अपनी बेटी से मिलवाती है और खाने की टेबल पर विक्टोरिया उस बच्चे के फादर से मिलती है और तभी वहाँ पर एलिजाबेथ की फ्रेंड आ जाती है, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट थी। फिर वहाँ पर वही बच्चा चादर ओढ़ कर विक्टोरिया को डराने आता है, जिस पर एलिजाबेथ उस बच्चे को बताती है कि आज से ये तुम्हारी न्यू टीचर है। और वह बच्चा कहता है कि मेरी मदर मरी नहीं है। इस बात पर विक्टोरिया उस बच्चे का साथ देकर बोलती है, जिस पर बच्चे के फेस पर स्माइल आ जाती है। इसके बाद विक्टोरिया अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर एक बार फिर से कोई उसे चादर ओढ़ कर डराने आ जाता है और जब वह चादर हटाकर देती है तो वहाँ पर एक सॉल होती है, जो कि विक्टोरिया को बताती है कि वह आ रही है। यहाँ पर विक्टोरिया को कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसीलिए वह उस सॉल का पीछा करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, जहाँ पर उन्हें खुदाई करते हुए एक कब्र में से एक कॉफिन मिलता है, लेकिन जैसे ही वो लोग उस कॉफिन को खोलते हैं और उसमें से बर्नाबस बाहर आ जाता है और वो एक एक करके सब पर अटैक कर देता है और उनका खून पीकर उन्हें मार डालता है। और बर्नाबस एक आदमी से पूछता है कि बताओ क्या कॉलिंस के फैमिली में से कोई मेंबर अभी भी जिंदा है, जिस पर वो आदमी कहता है कि जी हाँ, अभी कॉलिंस के फैमिली में से 4 मेंबर हैं। बर्नाबस उस आदमी को हिप्नोटाइज करके उसे अपना गुलाम बना लेता है, जिससे बर्नाबस को पता चलता है कि 200 साल गुजर चुके हैं और बर्नाबस अपने घर जाता है, यानी कि कॉलिंस वुड, जहाँ पर जाकर एलिजाबेथ की बेटी और उसके नेफ्यू और उसके बच्चे से मिलता है। वो बच्चा एलिजाबेथ की बेटी से कहता है कि वो पेंटिंग वाला आदमी यहीं पर है। फिर वह दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और वह कहते हैं कि हम कॉलिंस फैमिली से बिलोंग करते हैं। और तभी वहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती है, जहाँ पर बर्नाबस उसे अपने साथ हुए सारे इंसिडेंट के बारे में बताता है और साथ साथ वो यह भी बताता है कि मैं एक वैम्पायर हूँ और मैं तो कभी भी मरा ही नहीं, क्योंकि मैं इमॉर्टल हूँ। और साथ साथ एलिजाबेथ से प्रॉमिस करता है कि मेरी क्रश होने की वजह से आपकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं होगा। और वो साथ साथ पैलेस के खुफिया लोकेशन और खजाने के बारे में भी एलिजाबेथ को बताता है। और वह इतने सारे खजाने को देखकर एलिजाबेथ कहती है कि इतने सालों से आज तक हमें इस खजाने के बारे में नहीं पता चला
वर्नावस कहता है कि मैं यहाँ रहकर आपकी फैमिली का मेंबर बनना चाहता हूँ। एलिजाबेथ उसकी यह बात मान लेती है और वह कहती है कि ये बात हम दोनों के बीच में सीक्रेट रहेगी। इसके बाद वह वर्नावस को फैमिली की बाकी मेंबर से मिलवाती है। वर्नावस फिशिंग के बिजनेस के बारे में एलिजाबेथ से पूछता है, जिस पर एलिजाबेथ कहती है कि फिशिंग का बिजनेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है क्योंकि उस पर एंजेलिक ने कब्जा कर लिया है और वह सारे फिशरमैन को भी खरीद चुकी है। इस पर वर्नावस कहता है कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ, मैं बिल्कुल सही कर दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी वहाँ पर विक्टोरिया भी आ जाती है, जिस पर वर्नावस उसको अपनी मर्जी से एक निकनेम दे देता है। इसके बाद हमें एंजेलिक दिखाई जाती है, जिसका फिशिंग का बिजनेस काफी सक्सेसफुल चल रहा था। एंजेलिक को जंगल में होने वाली मर्डर्स के बारे में पता चलता है और वो खुद ही वहाँ पर चेक करने के लिए जाती है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वर्नावस अपनी कब्र से बाहर आ गया है और वह फौरन समझ जाती है कि वर्नावस अपनी पैलेस यानी कि कॉलिंसवुड में होगा और इसीलिए एंजेलिक भी कॉलिंसवुड चली जाती है और वहाँ जाकर वो वर्नावस के बारे में एलिजाबेथ से पूछती है और तभी वहाँ पर वर्नावस आ जाता है। अब क्योंकि वह एक दूसरे को जानते थे इसीलिए वह अपने पास्ट की पुरानी बातें करने लगते हैं। वर्नावस उसे कहता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, जिस लड़की को मैं पसंद करता था उसे तुमने मार दिया और मुझे कर्स दे करके वैम्पायर बना दिया। और तभी एंजेलिक उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट करना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए वर्नावस उसको साफ इनकार कर देता है और वर्नावस को यह भी पता चलता है कि एंजेलिक ने ही उनकी बिजनेस को बर्बाद किया है। इसके बाद वर्नावस खजाने के पैसे से कंपनी को फिर से स्टार्ट करता है और यह बात एंजेलिक को काफी बुरी लगती है और वह काफी जेलिस भी होती है। फिर वह साइकियाट्रिस्ट वर्नावस को हिप्नोटाइज करती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वह एक वैम्पायर है और वो एलिजाबेथ के पास जाती है और उसे कहती है कि तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया कि वर्नावस एक वैम्पायर है, वह एक शिकारी है, उसे घर में रखना ठीक नहीं है, उसे घर से निकाल दो। वह कहती है कि नहीं, वह कहीं नहीं जाएगा, वह हमारे साथ ही इसी घर में रहेगा क्योंकि वह भी हमारी फैमिली यानी कि कॉलिंस फैमिली का मेंबर है। इसके बाद वर्नावस को विक्टोरिया से दोस्ती हो जाती है और वह एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। एंजेलिक वर्नावस से मिलने के लिए एक मीटिंग रखती है। वर्नावस उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस जाता है और एंजेलिक उससे कहती है कि तुम अपनी कंपनी मुझे सेल कर दो, लेकिन वर्नावस इसके लिए साफ इनकार कर देता है और वह एंजेलिक को कहता है कि यह सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के पीछे तुम्हारा ही तो हाथ है। फिर वह साइकियाट्रिस्ट बहाने से वर्नावस का ब्लड निकाल लेती है। फिर विक्टोरिया के सपने में उसके बचपन का सीन नजर आता है कि जब वह छोटी थी तो उसे घोस्ट दिखा करते थे और इसी बात से तंग आकर विक्टोरिया के पेरेंट्स ने उसे मेंटल असाइलम भेज दिया। असल में विक्टोरिया को सिर्फ एक लड़की का ही घोस्ट नजर आता था और उस लड़की का घोस्ट विक्टोरिया को बार बार एक ही चीज दिखाती थी कि जैसे वह सुसाइड कर रही हो। फिर कंपनी की ओपनिंग पर वर्नावस और एलिजाबेथ सेलिब्रेशन करने के लिए एक पार्टी रखते हैं। फिर विक्टोरिया और वर्नावस एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पर विक्टोरिया वर्नावस को अपने बचपन की बात बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेंटल असाइलम भेज दिया, यह सोचकर कि मैं एक क्रस्ड हूँ। दरअसल उसे भूत दिखा करते थे और उस पार्टी में एंजेलिका भी आती है और तब वह जाती है वर्नावस के पास और जब वह विक्टोरिया और वर्नावस को एक साथ देखती है तब वह जेलिस हो जाती है। तब उस बच्चे के फादर उस बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं, जिस पर वह बच्चा काफी दुखी हो जाता है और फिर वह अपने रूम की तरफ चला जा रहा था कि तभी वर्नावस का वह गुलाम एक लाइट को फिक्स कर रहा होता है। तभी उस बच्चे के ऊपर वह लाइट गिरने लगती है, लेकिन तभी सही वक्त पर वर्नावस जल्दी से भागकर उस बच्चे की जान बचा लेता है और तभी अचानक से वर्नावस के ऊपर सनलाइट पड़ती है जिससे वह जलने लगता है, जिससे वहाँ के सारे लोग को पता चल जाता है कि वर्नावस कोई इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है और यह देखकर सब लोग वहाँ से डर करके चले जाते हैं। और फिर वर्नावस विक्टोरिया के पास जाता है, लेकिन विक्टोरिया वहाँ से चली जाती है। फिर वर्नावस एंजेलिका के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे ठीक कर दो और वह उसे कहती है कि तुमने जंगल में इतने सारे मर्डर किए हैं। वर्नावस कहता है कि जो मैंने किया वह जानबूझकर नहीं किया, इस सब के पीछे वजह तुम ही हो। जिस पर एंजेलिका कहती है कि आज से 200 साल पहले जो मैंने तुम्हारे साथ किया था उसे दोबारा भी कर सकती हूँ और मैंने विक्टोरिया को भी हिप्नोटाइज कर दिया है ताकि वह भी सुसाइड करके मारी जाए। और वह कहती है
कि तुम मेरे साथ मिलकर पार्टनरशिप कर लो, वरना मैं दोबारा से तुम्हें कब्र में दफना दूंगी। जिस पर वर्नावस यह करने से साफ इनकार कर देता है, जिसके बाद एंजेलिका फिर से उसे एक कॉफिन में बंद करवा देती है, जिसके बाद वह फिर से कॉलिंस फैमिली को एक बार और डिस्ट्रॉय कर देती है। और इसके बाद एंजेलिक वहाँ से चली जाती है। उस कबर के पास एलिजाबेथ का नेफ्यू आता है और वह उस कॉफिन को खोल देता है और वर्नावस उस बच्चे से पूछता है कि कितने साल गुजर गए हैं, जिस पर वह बच्चा कहता है कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 ही मिनट अभी तक गुजरे हैं। जिसके बाद एंजेलिक पुलिस के पास जाती है और वह पुलिस से कहती है कि कॉलिंस फैमिली ने एक किलर यानी कि एक वैम्पायर को अपने घर में रखा था और इसी के लिए वह पुलिस को लेकर कॉलिंस वुड जाती है ताकि वह उस पूरी फैमिली को अरेस्ट करवा सके। लेकिन तभी वहाँ पर वर्नावस आ जाता है और एक्सेप्ट करता है कि हाँ, वाकई में मैं एक किलर हूँ और मैंने जितने भी गुनाह किए हैं मैं उन्हें एक्सेप्ट करता हूँ। और साथ में वह यह भी कहता है कि यह सारा किया धरा एंजेलिक का है। वह सब लोगों को एंजेलिक की रियलिटी बताने के लिए वह उसका खून पी लेता है, लेकिन इससे एंजेलिक को कुछ भी नहीं होता क्योंकि वह कोई इंसान नहीं थी बल्कि वह एक विच थी। और वर्नावस और एंजेलिक के बीच में फाइट होती है और तभी उनके बीच एलिजाबेथ की बेटी आ जाती है जो कि एक वियरवुल्फ। एलिजाबेथ अपनी बेटी का यह रूप देख करके काफी हैरान हो जाती है। फिर एंजेलिक और एलिजाबेथ की बेटी के बीच काफी फाइट होती है और एंजेलिक उस पर ब्लैक मैजिक करके उसे अपने सामने टिकने नहीं देती। एलिजाबेथ गुस्से में एंजेलिक से पूछती है कि यह बताओ कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है, जिस पर एंजेलिक बताती है कि जब तुम्हारी बेटी छोटी थी तो मैंने उसे एक वियरवुल्फ से कटवा दिया था और मैंने ही उस बच्चे की मदर यानी कि तुम्हारी सिस्टर को समुद्र में डुबा कर मार दिया। और वह वर्नावस को कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स को भी मैंने ही मारा था। लेकिन तभी वहाँ पर एलिजाबेथ का नेफ्यू यानी कि वह छोटा बच्चा आ जाता है और वह एंजेलिक को धमकी देता है, जिस पर एंजेलिक कहती है कि सबसे पहले तो मैं तुम्हें ही मारूंगी। और एंजेलिक उस बच्चे को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उस बच्चे की मदर सोल आ जाती है और वह एंजेलिक के ऊपर जोर से चिल्लाती है, जिससे एंजेलिक जा करके झूमर से टकरा जाती है और वह झूमर टूट करके नीचे गिर जाता है। अब क्योंकि एंजेलिक काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी और उसके बाद वर्नावस सबको बाहर जाने के लिए कहता है कि जल्दी से घर से बाहर चले जाओ। और देखते ही देखते पूरे घर में आग लग जाती है। एलिजाबेथ सबको लेकर के घर से बाहर आ जाती है। वर्नावस के गुलाम को भी होश आ जाता है और वो भी बाहर चला जाता है। इसके बाद वर्नावस वापिस से एंजेलिक के पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं क्योंकि तुम्हें मुझ पर कंट्रोल करना था। तब एंजेलिका उससे कहती है कि तुम गलत कह रहे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और तब वह वर्नावस को अपना दिल निकाल कर दे देती है और वर्नावस की आंखों के सामने ही एंजेलिक की मौत हो जाती है। फिर वर्नावस घर के बाहर विक्टोरिया को ढूंढने जाता है जो कि एंजेलिक की हिप्नोटाइज करने की वजह से सुसाइड करने के लिए माउंटेन की तरफ जा रही थी। विक्टोरिया भी कूद कर सुसाइड करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर वर्नावस आकर के उसे ऐसा करने से रोक लेता है। और विक्टोरिया कहती है कि हम कभी भी एक नहीं हो सकते, तुमने मुझे हमेशा के लिए खो दिया है क्योंकि तुम एक वैम्पायर हो और मैं एक इंसान, तुम अंधेरे में रहते हो और मैं उजाले में। तब वर्नावस उससे कहता है कि इसका कोई न कोई सोल्यूशन होगा। यह सुनकर विक्टोरिया वर्नावस से कहती है कि इसका सिर्फ एक ही रास्ता है और इतना कहते ही वह वहाँ से कूद जाती है और वर्नावस भी उसके साथ कूद जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह दोनों जमीन पर गिरते वर्नावस उसको काट लेता है। जमीन पर गिरने के बाद वर्नावस सोचता है कि विक्टोरिया मर चुकी है, लेकिन तभी विक्टोरिया अपनी आंखें खोलती है। अब वो भी एक वैम्पायर बन चुकी थी और वो वर्नावस को कहती है कि तुम मुझे विक्टोरिया मत बुलाओ बल्कि तुम मुझे उसी नाम से बुलाओ जो कि तुमने मेरा निकनेम रखा था, क्योंकि आज मैं भी तुम्हारी तरह बन गई हूँ। और वह दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से मिल जाते हैं और यह मूवी यहीं पर खत्म होती है।